सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के 6 अक्टूबर के दिशा निर्देश के अनुसार, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आदेश को, इस आदेश में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथियों में परिवर्तन कर दिया गया है। पूर्व के एक वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 अक्टूबर से होगा और हमको लिंक प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, किंतु साथियों तिथियों में परिवर्तन कर दिया गया है और अब नया शेड्यूल हमको प्रदान किया गया है। हम सीधे मोबाइल के होम स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं से इस आदेश की दी गई महत्वपूर्ण बातें और जो तिथियां हैं, जिन तिथियों में हमको ये प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम की नई समय सारणी, नए शेड्यूल को जानने से पहले राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश को एक नज़र देख लेते हैं। इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, विषय दिया गया है दीक्षा पोर्टल पर भारत शासन के निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन विषयक संशोधित निर्देश। साथियों, यह संशोधित दिशा निर्देश है और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए दी गई है उनको एक बार पढ़ लेते हैं। विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भारत शासन की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों का NCERT द्वारा निर्धारित मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किया जा रहा है। साथियों, पूर्व के एक वीडियो मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो हम लोगों के लिए 6 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला था, किंतु उस तिथि को परिवर्तित करके 16 अक्टूबर यह तिथि निर्धारित कर दी गई है। और साथ ही इस आदेश में जो भी महत्वपूर्ण बात हमारे लिए दी गई है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बिंदु दिया गया है कि दिनांक 1 से 15 अक्टूबर 2020 तक प्रमुख रूप से किए जाने वाले कार्य। तो साथियों, इसमें जो पहला बिंदु दिया गया है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, यहाँ पर जानकारी दी गई है कि शिक्षकों का दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूर्व में जो शिक्षक CM राइज अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं। साथियों, हमारे उन शिक्षक साथियों को रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने अपनी लॉगिन ID जो कि एम शिक्षा मित्र पर जिससे हम लॉगिन होते हैं उससे दीक्षा पोर्टल पर लॉगिन होकर के अपने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, तो उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु शेष ऐसे शिक्षक जो अभी तक CM राइज के माध्यम से दीक्षा पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं उन्हें अनिवार्यतः SSO के माध्यम से 10 अक्टूबर 2020 से पूर्व रजिस्टर्ड कराना सुनिश्चित करें। साथियों, हमारे उन शिक्षक साथियों के लिए कहा गया है जिन्होंने अभी तक भी SSO अर्थात वही अपनी जो यूनिक ID है और पासवर्ड जिसके माध्यम से हम एम शिक्षा मित्र पर लॉगिन होते हैं, ठीक है, उस यूनिक ID के माध्यम से यदि लॉगिन नहीं हुई हैं दीक्षा पोर्टल पर तो उन्हें अनिवार्यतः 10 अक्टूबर तक लॉगिन करवाना सुनिश्चित किया जाए, यह बात कही गई है। और बिंदु क्रमांक 2 में ये हमारे SRG KRP इनके लिए जानकारी दी गई है, ठीक है। और साथियों, जो तीसरा बिंदु है, शिक्षकों का उन्मुखीकरण 6 अक्टूबर 2020 को किया जा रहा है। यदि जिला समझे तो पुनः जिला विकासखंड जनशिक्षा केंद्र स्तर पर उन्मुखीकरण आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है 6 अक्टूबर को ही शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यदि आवश्यक समझा जाए तो विकासखंड या जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शिक्षकों का पुनः उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखा जा सकता है आवश्यकता अनुसार, ये जानकारी दी गई है। और आगे कहा गया है कि 16 अक्टूबर 2020 को जब प्रथम चरण के मॉड्यूल अपलोड होंगे तब सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक उक्त मॉड्यूल को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कोर्स पूर्ण करें। प्रत्येक 18 मॉड्यूल को पूर्ण करना अनिवार्य है। उसके उपरांत ही NCERT से कोर्स पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा तथा शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली 1000 की राशि प्रदान की जाएगी। उपरोक्त निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक पूर्ण करना अनिवार्य है। संशोधित समय सारणी संलग्न है। तो साथियों, आपने आदेश की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको यहाँ पर देखी, समझी। अब हम उस समय सारणी को देख लेते हैं, नए शेड्यूल को देख लेते हैं कि नई समय सारणी में हमें किस तरह से निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करना है।
तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं निष्ठा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण संशोधित समय सारणी 2020-21। आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके देख लीजिए। क्रमांक, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम विवरण। ठीक है, यहाँ देखिएगा 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के लिए प्रारंभिक तैयारी के संदर्भ में जानकारी दी गई है। मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहला है, शिक्षकों का दीक्षा पोर्टल पर पंजीकरण 10 अक्टूबर 2020 के पूर्व। जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ करके बताया कि 10 अक्टूबर से पूर्व हमको पंजीकरण करना है। दूसरी बात, SRG-KRP का विकासखंड वार अकादमिक सहयोग हेतु नामांकन। ठीक है। तीसरा है, शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं कोर्स पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन। और चौथा दिया है, शिक्षकों द्वारा कोर्स को प्रारंभ करने की तैयारी। तो साथियों, ये 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक की प्रारंभिक तैयारी के लिए दिया गया है। इसके पश्चात साथियों अब प्रारंभ होता है हमारा कोर्स 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 15 दिवस की अवधि दी गई है। ठीक है। 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2020 3 पाठ्यक्रम दिए गए हैं। पाठ्यक्रम शेड्यूल दिया हुआ है। पहला है पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। दूसरा है सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित एवं स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना। तीसरा है स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक है। ये 3 जो मॉड्यूल हैं, इनको हमें 16 से 30 अक्टूबर के मध्य अपनी सुविधा के अनुसार, जब हमको वक्त मिले, जैसा कि हमको सम्मानीय आयुक्त महोदय के द्वारा बताया गया था, उस आधार पर हमको पूर्ण करना है, समझते हुए पूर्ण करना है। फिर 1 नवंबर से 15 नवंबर 2020 में 3 पाठ्यक्रम हैं। तो यहाँ देखिएगा पाठ्यक्रम या शेड्यूल। चौथा है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में लिंग को एकीकृत करना। पांचवा है टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट कोर्स में ECT का एकीकरण। और छठवां है साथियों आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है। तो ये होगा 1 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य 15 दिन की अवधि इन तीनों मॉड्यूल के लिए प्राप्त होगी। ठीक है। इसके पश्चात 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच, यानी ये भी 15 दिन के लिए हमको यहाँ पर 3 मॉड्यूल करने, 7वां, 8वां और 9वां। 7वें में क्या दिया गया है, स्कूल आधारित मूल्यांकन। 8वां है पर्यावरणीय अध्ययन प्राथमिक चरण का शैक्षणिक। और 9वां है गणित का शिक्षा शास्त्र। फिर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2020 की अवधि दी गई है, अर्थात 15 दिन का समय। इसके लिए भी 3 मॉड्यूल दिए गए हैं, 10वां, 11वां, 12वां। 10वां है सामाजिक विज्ञान उच्च प्राथमिक चरण का शिक्षा शास्त्र। 11वां है भाषाओं का शिक्षण। और 12वां है विज्ञान का शिक्षा शास्त्र उच्च प्राथमिक चरण। ठीक है। इसके पश्चात साथियों 16 दिसंबर से 30 दिसंबर की अवधि में 3 पाठ्यक्रम, 15 दिन की अवधि दी गई है। पाठ्यक्रम और मॉड्यूल में 13वां, 14वां, 15वां मॉड्यूल दिया गया है। तो देखिएगा 13वां क्या है, स्कूल नेतृत्व अवधारणा और अनुप्रयोग। 14वां है स्कूली शिक्षा में पहल। 15वां है प्री स्कूल शिक्षा। और साथियों आगे देखेंगे 7वें क्रम में 1 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य 15 दिन का समय हमको मिलता है 16वां, 17वां एवं 18वां मॉड्यूल पूरा करने के लिए। तो 16वां देखिए क्या है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। 17वां है कोविड-19 परिदृश्य स्कूली शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। और 18वां है अधिकार बाल यौन शोषण CSA और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012। साथियों ये पॉक्सो अधिनियम 2012 के संदर्भ में विगत वर्ष में दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो हमको शिक्षक संदर्शिका प्राप्त हुई है, उसमें भी इसकी जानकारी दी गई है। तो साथियों इस तरह से देखिएगा ये नया शेड्यूल, नई समय सारणी यहाँ पर दी गई है। और इस समय सारणी के अनुसार हमको निष्ठा के जो प्रशिक्षण हैं उनको पूर्ण करना है। तो साथियों इस तरह से राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार अब निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम नए शेड्यूल के अनुसार हमको प्राप्त करना है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।